इनविट और REIT रिट। आजकल इसके बारे में आपने सुना ही होगा। ये दो और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन हैं जो कि आपको अब मिलते हैं। जैसे कि आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, FD में या स्टॉक में करते हैं, तो उसी तरह से आप जो है कुछ रेगुलर इनकम के लिए इनविट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या रीट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपका सवाल होगा कि ये जो रीट है या इनविट है ये कितना सेफ़ और सिक्योर है और कितना आपको इंटरेस्ट इसमें मिल सकता है, रिटर्न मिल सकता है, और कौन इसको रेगुलेट करता है कि आपका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो पूरा इसको देखिए वीडियो को। आखिर में हम आपको बताएंगे कि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है या रियल एस्टेट जो ट्रस्ट है, इन दोनों की जो मॉनिटरिंग है वो सेबी करता है। सेबी ही जो है वो म्यूचुअल फंड की और जो स्टॉक्स की है उसकी भी मॉनिटरिंग करता है। तो जिस तरह से स्टॉक की मॉनिटरिंग हो रही है या म्यूचुअल फंड की मॉनिटरिंग हो रही है, उसी तरह से जो है रीट और इनविट की भी मॉनिटरिंग हो रही है। यानी कि दोनों के दोनों जो ट्रस्ट हैं ये दोनों के दोनों सेबी के ही अंडर में आते हैं, और दोनों को भी एक सबसे बड़ी बात, जिस तरह से स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक को खरीद सकते हैं या म्यूचुअल फंड को खरीद सकते हैं, उसी तरह से जो है ये भी आप इनको खरीद सकते हैं। आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू, किसी भी सिक्योरिटी की, जैसे जिरोधा हुआ या HDFC सिक्योरिटी हुआ है, किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप इनको ईजिली खरीद और बेच सकते हैं। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रस्ट हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपसे जो पैसा कलेक्ट करके करते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते हैं, और रीट जो है वो रियल एस्टेट में खर्च करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में दो आपको नाम बताऊंगा, कोई सजेशन नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है, जिसमें कि पावर ग्रिड का इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है, काफ़ी अच्छा माना जाता है, और दूसरा IRB का है, IRB का इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है। तो पावर ग्रिड वाला जो है वो पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, और IRB का टोल और रोड में करता है। कोई रिकमेंडेशन इसमें नहीं है, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए है। उसी तरह से जो रीट है रियल एस्टेट ट्रस्ट है, उसमें एक नाम आता है एम्बेसी का, एक ब्रुकफील्ड का आता है, एक माइंड स्पेस का आता है, लेकिन इसमें भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। नॉर्मली जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट हैं उनका जो डिविडेंड होता है वो होता है 10 से 14% के बराबर, और जो रीट होते हैं उनका 5 से 6% के आसपास रहता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो थोड़ी सी एक कमी कहो या लूपहोल कहो वो ये है कि उसमें ग्रोथ बहुत कम है, यानी आपको डिविडेंड तो मिलता है लेकिन जो वैल्यूएशन है उसमें जो इंक्रीज होता है वो बहुत ही कम होता है, जबकि रीट में जो एप्रिसिएशन है वो ज़्यादा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के मुकाबले में। तो दोनों में ये फ़र्क है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें जो कि डिविडेंड और एप्रिसिएशन, तो दोनों का ऑलमोस्ट बराबर सराबर ही बैठेगा। तो आप रीट में या इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा ज़्यादा घबराने का नहीं है। AAA रेटिंग मिली हुई